हमारे तमाम विधायक, इनको बधाई देते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी इन सब के ऊपर है। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी की मर्यादाओं को निभाते हुए, जहां पे विनम्रता, सभ्यता, मर्यादा का पालन करते हुए बिहार विधानसभा में जाकर मजबूती से अपने क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए आवाज उठाने का तमाम विधायक काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आने वाले दिनों में विधायक दल के नेता के तौर पर एक बार फिर से राजू तिवारी जी पर पार्टी ने भरोसा करने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के दौरान भी, उनके कार्यकाल के दौरान भी ये जिम्मेदारी इनके पास थी। इस बार एक बड़े विधायक दल का नेता बनने का की जिम्मेदारी इनको मिली है। आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका इनकी रहेगी। गठबंधन के साथ तालमेल कर गठबंधन के नेता के चुनाव से लेकर शपथ ग्रहण तक एक अहम भूमिका इन सब की रहेगी। पर मैं ये मानता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को उतनी ही ईमानदारी से निभाने का काम करेगा। जिस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को अगले 5 साल में एक मजबूत पड़ाव तक हम लोग लेकर जाएंगे। ये विश्वास दिलाता हूं। मैं मीडिया के तमाम पत्रकार साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। इस दौरान आप सब ने भी मेरी पार्टी का बहुत साथ दिया। आप सब ने कई बार समय मिला, नहीं मिला, पर उसके बावजूद संपर्क साधकर सही जानकारी आपके दर्शकों तक पहुंचे। इस ईमानदार जिम्मेदारी को, और तभी आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाए जाते हैं, उस जिम्मेदारी को आप सब ने ईमानदारी से निभाने का काम किया। आप सब इस प्रेस वार्ता में आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। नई सरकार में उप मुख्यमंत्री को लेकर दावेदारी है, लोजपा उप मुख्यमंत्री का पद लेगी। जैसा मैंने कहा कि हमारी पार्टी मर्यादाओं के लिए जानी जाती है, और मैंने कभी भी गठबंधन धर्म की मर्यादा को नहीं तोड़ा है। मैंने कभी भी कोई जानकारी ऐसी साझा नहीं की जो गठबंधन के भीतर जिसको लेकर सहमति ना बन गई हो। ऐसे में जब सीटों की संख्या पे चर्चा हो रही थी, जब सीटों का चयन, जब तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हुए, मैं आप लोगों के बीच आया नहीं था। ऐसे में ये भी तमाम वो बातें हैं जो गठबंधन के भीतर जिनको लेकर चर्चा होना अभी बाकी है। पार्टी से उप मुख्यमंत्री होंगे, नहीं होंगे, मंत्री कौन होंगे, कितने होंगे, ये तमाम बातें अभी गठबंधन के भीतर चर्चा होनी बाकी है। जैसे ही ये चर्चा होगी, इसकी जानकारी भी आप सबके साथ साझा की जाएगी। चुनाव जीते 19 विधायक आए, उसके लिए बधाई। आपने बार बार ये कहा है कि अपराध से कोई टॉलरेंस नहीं होगा। आपके पहले विधायक नहीं थे, अब आपके 19 विधायक आ चुके हैं। क्या आप इस चीज को लेकर फिर से तैयार रहेंगे? अगर अपराध होता है तो उसके लिए आवाज उठाएंगे? बिल्कुल नहीं, आवाज उठाएंगे ही नहीं, बल्कि अब तो जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। अभी तक जब मैं आपसे संवाद करता था तो मैं ये कह देता था कि मैं इस सरकार का हिस्सा नहीं हूं, जो टेक्निकली सही बात थी। अभी तक ना के बराबर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बीच में कुछ समय को छोड़ दें, जहां बहुत थोड़े समय के लिए मेरे चाचा बिहार सरकार का हिस्सा रहे थे, बट अगर उस एक छोटे से कालखंड को छोड़ दिया जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी कभी बिहार सरकार का सक्रिय रूप में मजबूती से ऐसा हिस्सा नहीं रही है। तो ये पहली बार होगा जब हम लोग बिहार सरकार का मजबूत हिस्सा हम लोग बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में पहले मैं जरूर ये कह देता था कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। पर अब क्योंकि मैं हिस्सा हूं और एक मजबूत हिस्सा आने वाले दिनों में हम लोग बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम सबके ऊपर आएगी कि अगर इसके बाद भी कोई ऐसी घटना घटती है तो उस जिम्मेदारी को उतनी ही विनम्रता से कबूल करते हुए उसके परमानेंट सल्यूशन के ऊपर हम लोग काम करें। तो ऐसे में भविष्य में भगवान ना करे पर कोई भी ऐसा विषय आएगा तो उसके लिए मेरी पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदारी को लेते हुए
उसके समाधान की ओर बढ़ने का काम करेगी। चिराग जी, नई सरकार में आपकी और आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, अगर आप थोड़ा सा बता पाए, क्योंकि 19 विधायक। सबसे पहले तो नई सरकार के एजेंडे को पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर रहेगी। जो संकल्प पत्र हम पांचों दल के नेताओं ने एक साथ मिलकर आप सबके साथ साझा किया, जिसको लेकर आप में से कईयों के द्वारा कई मजाक भी बने कि आए फोटो खिंचाई, बट क्योंकि प्रचार चल रहा था और बहुत कम समय मिला था और हम सबके कार्यक्रम पूर्व निर्धारित थे, तो उस वक्त यही एक माध्यम बचा था कि हम सब एक साथ आकर आप सबके साथ उसको साझा करें। बट बहरहाल वो संकल्प पत्र महज कुछ पन्नों से बनी हुई एक किताब नहीं है, वो अगले 5 साल में धरातल पर उतारने का लक्ष्य है। 1 करोड़ नौकरी देने की हम लोगों ने बात की है, हर जिले में उद्योग लगाने की हम लोगों ने बात की है। तमाम इन बातों को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के कई बिंदुओं का उसमें जिक्र किया गया है, जिसको हम लोगों को उतारने का लक्ष्य है। मैंने बिहार में हमेशा बाढ़ सुखाड़ की समस्या का जिक्र मैंने किया, जिसके समाधान का जिक्र उसमें किया गया है। ये तमाम विषय ऐसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, आर्थिक संभावनाओं से जुड़े हुए, सामाजिक सद्भावना से जुड़े हुए, जिसको आने वाले दिनों में धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी गठबंधन के सहयोगी होने के नाते यह हम सब के ऊपर है। मैं समझ सकता हूं कि ये प्रश्न इस सोच के साथ आपने नहीं पूछा होगा, बट जिस सोच के साथ आपने पूछा वह भी गठबंधन के भीतर तय होगा, तो उस भूमिका की भी जिक्र आपके साथ किया जाएगा। एक विपक्ष का सवाल है सर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जैसा मैंने कहा और जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया था कि तमाम विधायक बैठेंगे और संविधान की मर्यादा भी यही कहती है कि तमाम विधायक ही इवेंचुअली चुनने का काम करते हैं। ऐसे में मैं अगर अपनी पार्टी की तरफ से कहूं, क्योंकि अब हमारे विधायक दल के नेता यहां पर आ गए हैं, वो अधिकृत तौर पर भी ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि हमारे विधायक गठबंधन के नेता के तौर पे किसको चुनते हैं, और मुझे लगता है कि ये जानकारी जल्द आप सबके सामने आ जाएगी। मैं ये मानूंगा कि एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के विधायक, हमारे गठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करने का काम करेंगे। एक विपक्ष का सवाल है चिराग जी, चुनाव एनडीए प्रचंड बहुमत से जीती, एक सवाल ले लीजिए, जिस तरीके से नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो कलेक्टिवली है ना, किसी एक विषय को लेकर थोड़ी, ये कलेक्टिवली, भले वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार की योजनाएं हो, सबकी वजह से ये परिणाम आए हैं। किसी एक कारणवश रहा हो नहीं संभव है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है इतनी प्रचंड जीत के लिए। विपक्ष एसआईआर पे सवाल खड़ा कर रहा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जैसा मैंने कहा कि ये गठबंधन के भीतर ये चर्चा का विषय है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग की जीत है, एसआईआर पे सवाल। मेरी समझ के परे है कि जब इनकी जीत होती है तो सवाल नहीं उठते, और ये तो खैर हम लोग मान के चल ही रहे थे कि भैया बहाना तलाशने की शुरुआत हो गई है, और जरूरी था ये बहाना तलाशना, नहीं तो आज आके एकदम से बोलते तो लोग भी हंसी उड़ाते, मजाक करते। तो इन्होंने एक लंबे समय से बहाना तलाश कर लिया था एसआईआर को लेके। आज मैं पुनः डंके की चोट पर इनको चुनौती देता हूं, अगर एसआईआर से इनको इतना ही ऐतराज है और चुनाव आयोग पे इनको भरोसा नहीं है, भाई सरकार तो कुछ कर नहीं सकती ना इसमें, ना हम 3 में है ना 13 में है, केंद्र सरकार का एसआईआर से कुछ लेना देना नहीं है। ये फैसला चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है, जो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। अब इस संस्था पे आपको विश्वास नहीं है तो दूसरा रास्ता क्या है, न्यायालय पे जाना। आप जाइए, मैं चुनौती देता हूं एसआईआर के खिलाफ, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अगर आपको इतनी ही आपत्ति है, सिर्फ आना, पीपीटी प्रेजेंटेशन करना और इसको लेकर भ्रम फैलाना, जनता ने नकारा ना आपके भ्रम को। 10 दिन 12 दिन यहाँ पर आप घूम फिर कर गए, क्या हुआ? और आपके खुद के अपने कितने साथी आपका साथ देते हैं भैया? आपके जाते ही राजद ही भूल गया था कि एसआईआर का कोई मुद्दा है, राजद ने तो उसको दोबारा नहीं उठाने का काम किया। और मुझे इंडिया अलायंस के बता दीजिए ना कि कितने साथी एसआईआर को मुद्दा मानते हैं और वो अपने अपने प्रदेशों में वो इसको मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं।